बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1150 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि जो ओनरशिप चेंज हमने देखी है ग्लेनमार्क लाइफ में, उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको ग्रोथ के बारे में देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि आगे जाके ईपीएस में हमें 20% का एक सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी के अगर पाइपलाइन की बात करें तो कहीं पे $20 बिलियन का एक पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन। इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो आगे जाके जेनरिक प्रोडक्ट्स में भी कमर्शियलाइज करने वाली है, और इसी के साथ साथ 8 से 10 सीडीएमओ प्रोडक्ट्स भी है कंपनी के पास। तो इसी के सबके चलते हुए एक बुलिश व्यू यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। अगली बात करते हैं पॉलीकैप की, जहाँ पे मैक्वेरी ने इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 7,576 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे केबल्स एंड वायर्स की बात करें तो एक स्वीट स्पॉट पे है अभी कंपनी फिलहाल के लिए। जाके उनका मानना है कि कहीं पे FEMEG सेगमेंट जो था उसका एक वर्स्ट पॉइंट जो था वो अभी अब हमने पीछे छोड़ दिया है, और इसी के साथ साथ प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी का फोकस रहेगा, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू हमें पॉलीकैप पे भी देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं IEX की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 175 रुपीज़ का दिया है। तो नंबर्स हमारे पास आ चुके थे IEX के Q1 के, और इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम बात करें ओपेक्स की, तो वो जो हायर ओपेक्स हमें देखने को मिला था वो अदर इनकम की वजह से एक ऑफसेट होते हुए हमें देखने को मिला है। और आगे जाके उनका मानना है कि कमेंट्री जो रहेगा एक्सपेंसेस के ऊपर और प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर वो काफ़ी ज़रूरी रहेगा IEX के लिए। अगली बात करते हैं कोई निफ्टी 50 कंपनीज़ की, जहाँ पे अर्निंग्स हमारे पास आ चुके थे। और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो उसके ऊपर ब्रोकरेजेस का मानना है कि जैसे हमने देखा कि रिजल्ट्स में हमें थोड़े वीक नंबर्स देखने को मिले थे, एसेट क्वालिटी में कंसर्न देखने को मिला था। और इसी के बाद अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो नोमुरा ने अभी कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1435 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे बैंक जो है वो चैलेंजिंग में अभी जा सकती है। आगे जाके नुवामा ने भी जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है 1430 रुपीज़ पे। और इसी के साथ अगर हम मैक्वेरी की बात करें तो उन्होंने फिलहाल के लिए जो टारगेट प्राइस है वो बरकरार रखा है 1420 रुपीज़ पे। अगली बात करते हैं LNT की, जहाँ पे हमें इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले थे, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4396 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना है कि जो ऑर्डर इनफ्लो थे वो डिसेंट थे कंपनी के लिए, और आगे जाके अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आखिर में बात करते हैं SBI लाइफ की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1750 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि मैनेजमेंट जो था वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था VNB मार्जिन्स को लेके, और वही एक ग्रोथ ड्राइवर स्टॉक के लिए हो सकता है। तो इन सब कंपनीज़ पे ब्रोकरेजेस की तरफ से हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। भाविक पटेल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके रणनीति हमारे पास क्विकली आपके सामने वो फायर करेंगे। गोल्ड में बिकवाली कीजिए, 68,600 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 69,300 का। सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय है, 84,000 के लक्ष्य वो देख रहे हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस होगा 85,400 का। कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, यहाँ पर अभी और करेक्शन आ सकता है। 792 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, स्टॉप लॉस होगा 804 का। और कच्चे तेल में निचले स्तरों से खरीदारी करने की सलाह है, 6,560 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस बन रहा है 6420 का। तो क्रूड में तेजी करने की सलाह, बाकी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर यहाँ पर बिकवाली करने की राय है भाविक जी की तरफ से।